उनकी संगीत मंडली में ज्यादा लोग और तामझाम नहीं होता था। 10-12 लोगों की उनकी टीम 10,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ को अपना असर छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। नुसरत फतेह अली खां साहब का मिजाज सूफियाना था। जो वो गाते थे उसकी झलक उनके जीवन और व्यक्तित्व में भी मिलती थी। नुसरत साहब बेहद गंभीर और खुले दिमाग के प्रगतिशील विचारों के शख्स थे। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी नुसरत साहब ने जिंदगी भर सादगी को अपनाए रखा। आज के कलाकारों के लिए वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अपने पिता के निधन से नुसरत को बड़ा दुख पहुंचा था। उनके सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। परेशानियों से घिरे नुसरत फतेह अली खां को एक रात सपना आया कि वो एक मजार पर गा रहे हैं और उनके पिता साथ हैं। इस सपने की चर्चा नुसरत साहब ने अपने एक परिचित से की। परिचित ने सपने का मतलब समझाया और बताया कि सपने में जिस मजार का जिक्र कर रहे हो ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह है। इसके बाद वो भारत आए और इस पवित्र दरगाह पर अपनी गायकी पेश की। इसके बाद वे कई बार यहाँ जियारत करने भी आए। दुनिया भर में कव्वाली को लोकप्रिय और आम इंसान के जुबान पर पहुंचाने का श्रेय नुसरत फतेह अली खां को ही जाता है। लेकिन सफलता पाने के लिए नुसरत साहब ने जो कड़ी मेहनत की वो बहुत ही काबिल तारीफ है। शुरुआत में नुसरत साहब ने पाकिस्तान के गांवों में धूल और गर्मी के बीच लोगों को कव्वालियां सुनाई। संघर्ष के दिनों में वो कभी हताश नहीं हुए। उन्होंने हौसला बनाए रखा और पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। इस मेहनत ने उन्हें ये सिखा दिया कि सफल होने का रास्ता आसान नहीं होता है। हिम्मत, जुनून और कुछ करने की चाहत ने ही नुसरत साहब को बुलंदी तक पहुंचा दिया। अमीर खुसरो के बाद कव्वाली में सबसे ज्यादा प्रयोग नुसरत साहब ने ही किया। अमीर खुसरो ने कव्वाली में सुर बख्शे तो नुसरत साहब ने कव्वाली में राग रागनियां भर दी। कव्वाली में शास्त्रीय संगीत का सफल प्रयोग का श्रेय नुसरत साहब को ही जाता है। इतना ही नहीं, नुसरत साहब ने कव्वाली के वाद्य यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। तबले के साथ लय की जुगलबंदी भी नुसरत साहब ने ही शुरू की। नुसरत साहब की सरगम बेहद लोकप्रिय हुई। लयकारी और मिजाजी गायकी को भी नुसरत ने नया राग दिया। नुसरत साहब ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मों में भी काफी संगीत दिया। इनका संगीत आज भी सराहा जाता है। फिल्म बैंडिट क्वीन, धड़कन, कारतूस और प्यार हो गया कच्चे धागे में भी संगीत दिया था। जो बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। भारत में नुसरत फतेह अली खां साहब को 1990 के दशक के तुरंत बाद से ही जानना शुरू किया, जब उनके मशहूर पाकिस्तानी गीतों को हमारे बॉलीवुड ने नकल करनी शुरू की। जैसे कई गीत हैं जो नुसरत साहब के गाए पाकिस्तानी गीतों की नकल थे। बाद के दिनों में नुसरत साहब ने खुद हिंदुस्तान आकर बॉलीवुड के लिए कुछ गीत भी गाए और इस तरह उनके गानों की नकल बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि नुसरत साहब को
सबसे पहले संगीत निर्देशक खय्याम ने अपनी फिल्म के लिए उनसे एक गीत गवाने के लिए पाकिस्तान से बुलाया था। साल था 1981 और फिल्म थी नाखुदा। ये नुसरत साहब के पाकिस्तान में गाए गीत का ही वर्जन था, जिसके लिए फिल्म में उन्हें नुसरत अली और मुजाहिद अली के नाम से क्रेडिट दिया गया था। नुसरत साहब, मुजाहिद अली एंड पार्टी उस खानदानी कव्वाल ग्रुप का नाम था जिसके लिए नुसरत साहब गाया करते थे। साल 1989 में शोमैन राज कपूर ने नुसरत साहब को अपने घर की एक शादी में गाने का निमंत्रण दिया था और ये शादी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। कहते हैं उस शादी में सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम गाया था। ये गीत वो खास तौर पर हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पाकिस्तान से तैयार करके लाए थे। तकरीबन 20 साल बाद फिर इसी गीत का बॉलीवुड करण हुआ। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में शाहरुख खान की फिल्म कोयला में हुआ था। सांसों की माला पे सिमरूं में। दोस्तों, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया नुसरत साहब और आनंद बख्शी के बीच है। नुसरत साहब अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म जो कच्चे धागे थी, जिसका संगीत देने वो पाकिस्तान से मुंबई आए थे। यहाँ एक 5 सितारा होटल में रुके थे। वो करीब 1 महीने तक यहीं थे और ऐसा शानदार म्यूजिक बना कर दिया। उस दौरान नुसरत साहब का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। आनंद बख्शी साहब उस फिल्म में गीत लिख रहे थे। चूंकि नुसरत साहब होटल में थे, इसलिए नुसरत साहब आनंद बख्शी साहब से मिलना चाहते थे, उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे इस संगीत को लेकर। संगीत के विचार विमर्श के लिए नुसरत साहब ने आनंद बख्शी को अपने होटल में बुलवाया। चूंकि नुसरत साहब का वजन बहुत ज्यादा था, वो गाड़ी में बैठ नहीं पाते थे। जब आनंद बख्शी साहब को ये पता चला कि नुसरत साहब ने उन्हें अपने होटल पे बुलवाया है, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि ये पाकिस्तान से आकर हमें ऑर्डर दे रहे हैं। आपको लगा कि यार ये वहां से आया है, इसका बहुत बड़ा ईगो है। इसलिए आनंद बख्शी साहब ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आनंद बख्शी साहब नुसरत फतेह अली खान से होटल में मिलने नहीं गए, अपना गाना लिखकर भेज दिया। आनंद बख्शी साहब जब गाना लिखकर भेजते थे तो नुसरत साहब उस गाने को रिजेक्ट कर देते थे। नुसरत साहब क्यों भेजते थे? बख्शी साहब बोलते थे ये बकवास है। 15-20 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन नुसरत साहब ने कहा कि मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब। तो नुसरत फतेह अली खान साहब को 7-8 लोगों ने उठाकर आनंद बख्शी साहब के घर पर लेकर चले गए। बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते। जब इतने लोग उन्हें उठाकर वहां पहुंचे तो वो नजारा देखकर आनंद बख्शी साहब हैरान रह गए। नुसरत फतेह अली खान साहब की इस हालत पर आनंद बख्शी साहब के आंसू निकल गए। हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था। साल 1985 में पीटर गैब्रियल के साथ मिलकर द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ ट्विस्ट और फिल्म डेड मैन वॉकिंग का साउंड ट्रैक बनाकर नुसरत फतेह अली खान साहब ने दुनिया को अचंभित कर दिया। कव्वालियों के 125 म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करवाने के बाद नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नुसरत फतेह अली खान साहब को किडनी और लीवर में समस्या थी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें लॉस एंजलिस ले जाया जा रहा था। रास्ते में तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से 16 अगस्त 1997 को मौत हो गई और नुसरत साहब को फैसलाबाद में ही सुपुर्दे खाक किया गया। नुसरत फतेह अली खान साहब के ही रिश्तेदार को उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। नाम था राहत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब ने जाते जाते राहत फतेह अली खान को अपनी गद्दी और अपने सारे गीत उनके होठों पर देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो कभी भी खैर इस दुनिया से जाते तो उनके चाहने वालों को तकलीफें होती, लेकिन ये कोई वक्त नहीं था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जानशीन राहत नुसरत फतेह अली खान अब होगा जानशीन मुकर्रर किया जाता है।
मारा जिया